आज हम लोग पढ़ेंगे पेनिसिलिन जी के बारे में, जो एक प्रोटोटाइप ड्रग है पेनिसिलिन कैटेगरी का, जिसे वेंचाइल पेनिसिलिन या फिर बेनपेन भी कहते हैं। आप लोग को जीपेट में इम्पॉर्टेंट होगा, बेनपेन भी कहा जाता है अगर जीपेट में पूछ लिया तो। इट कैन बी आस्क्ड इन जीपेट लाइक व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पेनिसिलिन जी बेनपेन। अगर हम लोग सबसे पहले इसका देखेंगे एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम किस पे होता है, बैक्टीरिया पे कौन कौन से टाइप के। कोकी आते हैं, कोकी पे निजेरिया गोनोरिया, निजेरिया मेनिनजाइटिस। बैसिली की बात करें तो बैसिली में आते हैं बैसिली एंथ्रासिस, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, डिस्टेरिया, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस, एक्टिनोमाइसिस इसराइली। अब बात करेंगे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया द्वारा पेनिसिलिन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से होता है, पेनिसिलिनेज की वजह से होता है। इस टाइप के जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है ना, तो इसी को वो क्या करते हैं कि इनएक्टिवेट कर देते हैं, इसी अमाउंट को कट करके स्प्लिट कर देते हैं। पेनिसिलिन एंजाइम जो होता है तो क्या करते हैं, ओपन करते हैं बीटा लैक्टम रिंग को और इनएक्टिवेट कर देते हैं पेनिसिलिन जी को। अब इसको प्रोड्यूस कौन करता है, तो बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा, स्टेफाइलोकोकी, गोनोकोकी, स्टेफाइलोकोकी, गोनोकोकी, बी सबटिलिस, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा। अगर हम लोग बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लार्ज क्वांटिटी में पेनिसिलिन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो लेस अमाउंट में, मतलब कम अमाउंट में इसको प्रोड्यूस करते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम के बारे में उसको। तो इतना हम लोग जान गए पेनिसिलिन जी के बारे में, इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम कैसा है और बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कैसा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक हमेशा मैंने कहा है कि इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और टी हाफ होता है। सो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो IM इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू होता है, जिसमें जो ड्रग आती है वो होती है सोडियम पेनिसिलिन जी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा सेलुलरी फ्लूइड में होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड में 60% होता है, मेटाबॉलिज्म इसका बहुत कम होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो रीनल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन होता है। टी हाफ जो है इसका 30 मिनट है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, लोकल इरिटेंसी हो सकती है, जेरिस हरकीमर रिएक्शन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इसको IV इंजेक्ट करते हैं पेनिसिलिन को, तो शिवरिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, किस में प्रोड्यूस होती है, सिम्फिलिटिक पेशेंट, मतलब जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो सिफिल्स जो डिजीज़ होती है उसके सेकेंडरी स्टेज में होते हैं, तब ये रिएक्शन उनके में दिखता है जब पेनिसिलिन को दिया जाता है। यूजेस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में, गोनोकोकल इन्फेक्शन में, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन में, सिफिल्स में मैंने अभी बताया आप लोग को, और गोनोरिया। प्रिपरेशन एंड डोज की बात करें तो सोडियम पेनिसिलिन जी इंजेक्शन होता है, प्रोकिन पेनिसिलिन जी इंजेक्शन होता है, बेंजाथीन पेनिसिलिन। तो जो सोडियम पेनिसिलिन जी है ना वो पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको बाद में पाउडर फॉर इंजेक्शन में मिक्स करके दिया जाता है। ये एक्वस सस्पेंशन के फॉर्म में होता है, ये दोनों जो एक्वस सस्पेंशन के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे इसका अमाउंट दिया हुआ है 0.5 to 5 mU। IM दिया जाता है, IV दिया जाता है 6 to 12 आवर्स के गैपिंग के बीच में दिया जाता है। जो हमारा प्रोकिन पेनिसिलिन जी इंजेक्शन है वो भी इतने ही अमाउंट में दिया जाता है। इसका जो आवर होता है वो 12 to 24, 12 से 24 घंटे के बीच में दिया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ बेंजाथीन पेनिसिलिन, जो कि 0.6 to 24 mU होता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और इसको 2 से 4 हफ्ते के बीच में दिया जाता है। दोस्तों इट्स ऑल अबाउट पेनिसिलिन जी। I hope you can understand. It's a very short description about it, and we can discuss much more drugs in this category in my next video. Thank you.